तो a very good afternoon each and every one of you. A very good afternoon each and every one of you. I am your host Mohit Mittal and welcome you all to your class by physics class by Avanti Learning Center. So I welcome you all to your class by Avanti Learning Center. I am your host Mohit Mittal. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. हमने केसीएल के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, तो अब हम बात करेंगे केवीएल के बारे में. लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. चलिए लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डालते हैं बेटा केवीएल. लेट्स फटाफट से हेडिंग डालिएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. एवरीवन फटाफट से हेडिंग डालो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. सेकंड लॉ है बेटा आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको आपने नाम दिया केवीएल. क्या नाम दिया बेटा? केवीएल. ठीक है, क्या नाम दिया? केवीएल आपने नाम दिया. अच्छा, मैंने आपको कोई होमवर्क दिया था क्या? डिड आई गिव यू सम होमवर्क? चलिए भाई शुरू करते हैं केवीएल के साथ. लेट अस स्टार्ट विद द केवीएल. तो केवीएल क्या होता है बेटा, जैसा समझेंगे. केवीएल में क्या बोला गया? द एल्जेब्रिक सम. लिखो केवीएल का स्टेटमेंट प्लीज. एट द स्टेटमेंट ऑफ केवीएल, द एल्जेब्रिक सम, the algebraic sum of all potential difference along a closed loop, along a closed, yeah important है closed, along a closed loop is zero. along a closed loop is zero. ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या बोला गया? along a closed loop is zero. देखिए द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ क्लोज्ड लूप इज जीरो. ठीक है ना, अलोंग अ क्लोज्ड लूप इज जीरो. यस अवे रिकॉर्डिंग इज ऑन, कोई इशू नहीं है उसमें. अब देखो यहाँ पर एक तरह समझना. मान लीजिए यू हैव अ फिगर, मान लीजिए यू हैव अ फिगर. ठीक है ना, इस फिगर में जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है बेटा. इस फिगर में जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है. प्लीज सी इन दिस फिगर. आपके पास कुछ कंपोनेंट दे दिए. मान लीजिए V1 दे रखा है आपको. व्हाट इज दिस? दिस इज योर V1, दिस इज योर V2, दिस इज योर V3, इधर कितना दे दिया? V4. और आपको ये करंट की डायरेक्शन दे रखी है. सी यू आर गिवन विद द करंट की डायरेक्शन. आपको ये करंट की डायरेक्शन दे रखी है. क्या आपको साइन कन्वेंशन याद है? डू यू रिमेंबर द साइन कन्वेंशन? हाँ और ना? कि अगर मान लीजिए साइन कन्वेंशन है या फिर करंट की डायरेक्शन भी छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, करंट डायरेक्शन भी छोड़ दो. तो क्या आपको ये बताओ, इस पॉइंट से शुरू हो गए, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ए, तो क्या साइन कौन सा आएगा? बाद वाला पहले वाला? मुझे आप ये बताओ, बाद वाला साइन आता है पहले वाला साइन आता है? यू टेल मी, कौन सा साइन आता है? इस लूप में ऐसे घूमते हुए कौन सा साइन आएगा? हमेशा बाद वाला. तो यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे माइनस V1 माइनस V2 प्लस V3 माइनस V4 बराबर इक्वल टू जीरो, बराबर इक्वल टू जीरो. तो क्या बोला कि हर एक डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने एक क्लोज लूप में निकाला, तो बराबर कितना होगा? जीरो होगा. ठीक है, कितना होगा? जीरो होगा. अगर तुम ये याद रखो, बचपन में मैंने तुम्हें बताया था, याद कर क्वेश्चन क्या था हमने? VA माइनस V1 माइनस V2 प्लस V3 माइनस V4 फिर से माइनस VA बराबर जीरो लिखा था हमने. याद है कुछ आपको? मैंने आपको पहले कुछ ऐसे लिखवाया था. और VA से VA कट भी जाते थे, और VA से VA कट भी जाते थे. याद है कुछ आपको? नॉर्मल क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको साइन कन्वेंशन समझाते हुए, तो VA से VA कट गए थे, तो सेम ही तो आ गया. तो क्या आपने ये पढ़ा हुआ लग रहा है? थोड़ा थोड़ा यस और नो में जवाब दीजिएगा. क्या आपको ये पढ़ा हुआ लग रहा है? बस उसकी हमने क्या निकाल लिया? स्टेटमेंट लिख दी. हमने क्या लिख दी बेटा? उसकी स्टेटमेंट लिख दी है. ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे. अब यहीं पर देखना बेटा, सर्किट्स अगर आ गए, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, अगर मान लो सर्किट कुछ ऐसे बन गया, देखना बेटा. ठीक है ना, मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसे सर्किट डायग्राम बन गए. देख लेना प्लीज, थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको. आप सोच के बताइएगा. ये R1, दिस इज R2, दिस इज R3. यहां मुझे बताओ V1 दे दिया, मुझे V2 दे दिया. आप मुझे बताओ कि यहाँ पर प्लस माइनस साइन तो आप आंख बंद करके लिख दोगे? यस और नो? अब मुझे बताओ, यहाँ पर आपने करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर रखी है. यू हैव एज्यूम्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस. आपने एज्यूम कर लिया, कोई इशू नहीं है एजम्पशन लेने पे. देयर इज नो इशू ऑन टेकिंग द एजम्पशन. तो बेटा यहाँ पर कौन सा आएगा? प्लस, यहाँ माइनस. करंट की डायरेक्शन पहले प्लस बाद में माइनस. ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर प्लस या माइनस, क्योंकि करंट यहाँ पर लौट के आएगा ना इधर की तरफ.
अब इधर जाएगा करंट, यहाँ पर आगे जाएगा तो यहाँ पहले प्लस फिर माइनस। तो बेटा यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा केवीएल का आंसर बताओ मुझको। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। बताओ इस पॉइंट शुरू कर रहे हैं, कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। कैसे लिखूंगा, क्या माइनस V1 माइनस IR1, क्या माइनस IR2, क्या माइनस V2, क्या माइनस IR3 बराबर 0। सोच के बताओ बेटा, क्या ये सही इक्वेशन लिखी गई है? क्या इक्वेशन हमने सही लिखी है? इशू है इसमें कोई भी, आप मुझे बताइए। क्या हमने इक्वेशन बिल्कुल सही लिख दी? बस खत्म कहानी। आपको यही इक्वेशन लिखनी है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, यही हम पहले पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसे ध्यान रखेंगे बेटा ये। ओके, अब बात आएगी सर किस पर डिपेंड करता है, तो नोट पॉइंट, KVL is based on law of conservation of energy. It is based on law of conservation of energy. तो KVL डिपेंड करता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ये ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, बेस्ड है, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई भी दुख दर्द शेयर करेंगे? प्यारे बच्चों कोई भी दुख दर्द शेयर करिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो पूरा एल्जेब्रिक सम जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस एवरी एलिमेंट इनसाइड अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। चलो, तो आगे मूव करते हुए नेक्स्ट मूव कर रहे हैं बेटा, आप मुझे बताएंगे सवाल को सॉल्व करने हुए। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या दिया गया हमको, प्लीज सी द क्वेश्चन कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट। आप मुझे बताओ कि आपने ऐसे सवाल कभी करे हैं नहीं करे हैं? अगर आपने कभी ऐसे सवाल देखे हैं तो आप यस बटन प्रेस कर दीजिए। अगर आपने कभी ऐसा सवाल देखा है तो यस बटन प्रेस कर दीजिए एंड सॉल्व करिए, एंड इसको आप सॉल्व करिए। तो बेटा बस इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करो। You guys can easily solve. I know, I have trust on you. Please solve. Take some time. Take some time and solve. Please solve ना. You guys can do it. हमने पहले सवाल कर रखे हैं ऐसे, right? बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, यू नो कैलकुलेशन बहुत भारी पड़ सकती है आपको जीवन में। बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड नेवर डू कैलकुलेशन मिस्टेक्स। चलिए, तो टाइम इज अप, तो टाइम इज अप, टाइम इज अप। अभी तक मेरे पास कोई भी सही आंसर नहीं आया है, टू बी वेरी फ्रैंक, पर कोई बात नहीं, लेट मी सॉल्व। मैं सॉल्व करता हूं, आप प्लीज देखिए कैसे करना है, आप प्लीज देखिए। सबसे पहले अपने आप से कोई भी करंट डायरेक्शन एज्यूम कर लो। सबसे पहले अपने आप से करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लो। सबसे पहले करंट डायरेक्शन अपने आप एज्यूम कर लो। आपको पता है हमने करा था ऐसे सवाल। मान लो हमने एक करंट डायरेक्शन को ऐसे एज्यूम कर ली है, सी
मैंने कोई करंट एक्शन एज्यूम कर ली है, पहले हमने कर रखा है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर प्राची, प्राची किन्ना का अभी तक आंसर सही आया है, समीर मोहम्मद का आंसर सही आया है और किसी का अभी तक नहीं आया। वेरी गुड प्राची। अब देखिए सब यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए हमने एज्यूम कर लिया डायरेक्शन ऑफ करंट, कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है ना, हमने एज्यूम कर लिया डायरेक्शन आई। अब मुझे बताओ अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हूँ, इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो क्या आई को मैंने ऐसे एज्यूम किया है, आई एज्यूम द डायरेक्शन लाइक दिस, तो प्लस माइनस साइन डालेंगे, तो बैटरी पे तो बिना देखे प्लस माइनस साइन आ सकता है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। सर कैसे? क्योंकि बैटरी पे बड़ी वाली प्लेट पे प्लस, छोटी वाली प्लेट पे माइनस। अब साइन कन्वेंशन रखना है बेटा किस पे हमको, आपके रेजिस्टर्स पे, तो करंट एक्शन पहले प्लस बाद में माइनस, करंट एक्शन पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस फिर बाद में माइनस, पहले प्लस फिर बाद में माइनस। क्या हर एक रजिस्टर के क्रॉस आ गया पॉइंट? ठीक है। अब आप क्या करिए, इस लूप में घूम जाइए, तो मैं कर रहा हूं इस लूप में भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा हूं, जो मन करे वैसे घूमो, कोई इशू नहीं है, जैसा आपका मन करे आप वैसे घूमो, पर बाद वाला साइन लिखते हैं हमेशा याद रखेंगे। तो मैं इस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज ही ट्रेवल कर रहा हूँ, आई एम ट्रेवलिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। तो बेटा क्या लिखूंगा पहले बताओ इसमें, क्या -1 इंटू आई, तो -1 इंटू आई, फिर लिखा जाएगा +20, फिर लिखा जाएगा -4i, हाँ ना, क्या यहाँ पर आएगा -4i, इसमें कितना आएगा ड्रॉप, -10, कितना आएगा बच्चों, -10, फिर आगे आएंगे माइनस, यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे -3i, फिर आगे बढ़िए, इस पर कितना आएगा +30, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा बच्चे -2i, और यहाँ कितना आएगा फिर आगे -15, तो लिख सकता हूं -2i -15। अब बराबर इस पॉइंट पे आ गए फिर से हम, तो कितना जाएगा 0। तो यहां से जरा सॉल्व करो, 1 5 8 10 -10i प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे -10 बराबर 25 आ रहा है ना ये, ओके यस इट इज कमिंग आउट टू 25, ठीक है ना। बराबर कितना है बेटा ये 0, तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ गई 25/10, दैट इज 2.5 एम्पेयर। ओके गाइस 2.5 एम्पेयर था राइट आंसर। अब मेरा आंसर प्लस आया, प्लस का मतलब एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट, एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। अब जितने लोगों का आंसर नेगेटिव आया है उसका मतलब क्या होगा, जितने लोगों का आंसर नेगेटिव आया होगा उसका मतलब क्या होगा, काफी बच्चों ने नेगेटिव आंसर लिख के भेजा है मेरे को, काफी बच्चों ने नेगेटिव आंसर लिख के भेजा, उसका मतलब क्या, नेगेटिव का अपोजिट होगी डायरेक्शन, तो उनके लिए अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। सर आपको क्या पता था डायरेक्शन के बारे में पहले से ही? नहीं पता था, मैं पहले बता दूं मुझे कोई आइडिया नहीं था डायरेक्शन का, मैंने तो अपने आप से मन से ले लिया था, ठीक है ना। आप भी बिना मन, आप भी कोई भी डायरेक्शन ले लो, चूज कर लो और साइन कन्वेंशन जरूर लगाओ। तो बेसिकली यू हैव टू अप्लाई साइन कन्वेंशन, अप्लाई साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन की बिना आप यहाँ पर सवाल नहीं कर पाएंगे, और साइन कन्वेंशन मैंने आपको पहले सिखा दिए थे, याद है बेटा, साइन कन्वेंशन मैंने आपको सिखा दिया था। कोई बात नहीं बच्चों, अब जिसका 2.5 या -2.5 आंसर आया था, जिसका 2.5 या फिर -2.5 आंसर आया, वो बच्चे यस बटन प्रेस करेंगे, यस बटन प्रेस करें जो बच्चों का आंसर 2.5 या -2.5 आया था। ओके आई वांट टू सी कितने लोगों ने किया ये। तो आप सोचो क्या ये क्वेश्चन पहले कर रखा था आपने, अब उसको एक नाम दे दिया हमने केवीएल, क्या नाम देते केवीएल, इसी केवीएल को एक नया नाम दिया गया बेसिकली लूप लॉ। कौन सा लॉ, लूप लॉ। केवीएल को एक नाम क्या दिया गया, लूप लॉ, ये ध्यान रखिएगा। सो लूप लॉ क्यों, क्योंकि एक क्लोज लूप में आप चल रहे हैं, यू आर ट्रेवर्सिंग इन अ क्लोज लूप, आप क्लोज लूप में चल रहे हैं, तो हमने क्या नाम दे दिया इसको, एक लूप लॉ नाम दे दिया। जैसे केसीएल को जंक्शन लॉ या फिर नोड लॉ आपने नाम दिया था, सिमिलरली केवीएल को लूप लॉ यहां पर आपने नेम दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, बोलिए हाँ जी, इज इट करेक्ट नाउ। चलो तो वी शुड मूव फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आओ मैं अगला कैटेगरी सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कैसे करना है। बेटा देखेंगे क्वेश्चन क्या है, हमें सवाल में दिया गया है फाइंड द करंट इन ईच वायर, फाइंड द करंट इन ईच वायर अप्लाइंग ओनली किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओनली किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये गिवन कंडीशन है। बट आप मुझे सोच के बताओ
इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड करंट इन ईच वायर अप्लाइंग ऑन किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आप इस सोच के बताओ, क्या ऐसा क्वेश्चन हमने कल नहीं किया था क्या कुछ इस टाइप का सवाल हमने कल किया था या नहीं किया था? कौन से एनालिसिस से किया था, कौन से एनालिस्ट से किया था, कौन से लॉ से किया था? आप सोच के बताइए इन द चैट बॉक्स। क्यों? क्योंकि सर देखो नोड है, एक नोड दो नोड, तो केसीएल से भी कर सकते हैं सवाल और केवीएल से भी कर सकते हैं। सुनते रहो, वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय बोथ केसीएल और केवीएल, both can be applied, but over here we are given a condition that we have to apply KVL। हमें सिर्फ और सिर्फ KVL लगाना है, तो हमें पहले सीखना है KVL के बारे में, तो मैं आपको सिखाऊंगा और जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे ही आपको अप्लाई करना है। जैसे मैं सिखाऊंगा प्यारे बच्चों, आपको उसी वे में क्या करना है बच्चे, अप्लाई करना है। ये दिमाग में रखेंगे। तो प्यारे बच्चों आप जरा सोच के बताओ प्लीज सी, आपको यहाँ पर कितने लूप दिख रहे हैं बेटा? अगर लूप की बात करो, क्या ये लूप दिख रहे हैं आपको? कितने लूप दिख पा रहे हैं आप मुझे सोच के बताएंगे? हाउ मेनी लूप कैन यू सी? ओके, अब मेरा ना हैंड देखना, मेरा हैंड देखना, क्या आपको लूप नंबर देखो, लूप्स देखो कितने मुझे दिख रहे हैं। देखो लूप देखो, क्या आपको एक लूप ये दिखा? देखिए बेटा क्या एक लूप दिखा ये वाला? क्या ए एफ ई बी लूप नंबर दिखा ए एफ ई बी? और क्या आपको एक ये वाला भी लूप दिखा क्या? देखो ध्यान से, दिस लूप ऑल्सो। तो एक लूप ये दिखा होगा, एक लूप ये दिखा होगा। तो देखो लूप नंबर कौन सा, ये पहला नंबर दिखा, और दूसरा नंबर कौन सा दिखा बेटा? ओ ई बी सी, सेकेंड लूप। एक किसी बच्चों को एक तीसरा लूप और दिखा होगा, ध्यान से देखो। कैन यू सी दिस लूप ऑल्सो? बड़े वाला भी लूप तो दिख रहा है ना बेटा? तो एफ ओ सी ए, तो तीन लूप है, दो लूप है। वी आर बेसिकली ओवर है थ्री लूप्स। कितनी लूप्स हैं? थ्री लूप्स है। पर आपको क्या करना है, कोई भी दो लूप पकड़ लो, उनके ऊपर इक्वेशन लिखकर हमें सॉल्व करना है। तो बेटा सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है। तो बेसिकली पहले तो देखो कितने लूप आ रहे हैं यहाँ पर, पहले देखो कितने लूप आ रहे हैं, तीन लूप आ रहे हैं। ये थर्ड लूप है, ये पहला लूप है और ये दूसरा लूप है। ये क्लियर है आपको बेटा? एक दो तीन, तीन लूप है यहाँ पर, ना कि दो। पहली बात तो ये हमको क्लियर होना ही चाहिए। अब सर इक्वेशन कैसे लिखते हैं? लूप नंबर तो निकाल लिए, इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है उसके लिए देखो कैसे करते हैं सॉल्व ना। तो उसके लिए देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको। जिस मेथड से सिखाऊंगा केवीएल वैसे ही आप अप्लाई करिएगा। आप क्या करो, यहाँ पर अपने मन मर्जी से, अपनी मन मर्जी से करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लो। अपनी मन मर्जी से करंट डायरेक्शन एज्यूम कर लो लूप के अंदर। तो मैंने बोला कि मान लीजिए यहाँ पर करंट चलेगा मान लो I1 और इसमें करंट चलेगा मान लो I2। ये अपनी मन मर्जी है सर, आपको जो एज्यूम करना हो करो, कोई इशू नहीं होता बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा I2, यहाँ कितना आएगा I2। ठीक है बच्चे, तो हमने मान लिया, एज्यूम कर लियो। तो पहला स्टेप क्या है, एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप, डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप। ठीक है चलो, अब आप मुझे सोच के बताओ, क्या यहाँ पर मैं साइन कन्वेंशन लगा सकता हूं क्या? आप मुझे बताओ इस वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है? करंट इन एफ ब्रांच कितना जाएगा? करंट इन एफ ब्रांच कितना जाएगा? बेटा लूप्स में डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हैं, सेम ले लो डिफरेंट ले लो, कोई इशू नहीं बेटा। सेम ले लो डिफरेंट ले लो, कोई इशू नहीं है, जो मन करे वैसी लो। मैंने बताया आपको। मुझे बताओ यहाँ करंट कितना जा रहा है? I1, तो इसमें कितना गया I1। ओके, यहाँ पर कितना गया I1। इसमें बताओ बेटा यहाँ कितना जा रहा है? इस वाले में देखो यहाँ पर ऐसे जा रहा है ना करंट, ये कितना जा रहा है बेटा? I2। क्या यहाँ पर ही बच्चे I2 होगा? तो यहाँ पर टोटल कितना जाएगा? यहाँ पर टोटल कितना जाएगा सोच के बताओ। क्या I1 प्लस I2? ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? बोलो भाई, क्या इतना चीज क्लियर हुआ? यहां से तो I1 आया, इस सर्किट से I2 आया, तो इस ई बी वायर में तो दोनों का मिक्सचर जाएगा नहीं जाएगा? एक गाड़ी नंबर I1, गाड़ी नंबर I2, दोनों ऐड होकर I1 प्लस I2 जा रहे हैं। चलिए सर, अब हमें क्या करना होगा, साइन कन्वेंशन लगाना होगा। सेकंड में क्या है, आप करंट की वैल्यू लिख लीजिए। हाँ करंट लिखो, राइट करंट, थर्ड विथ साइन ना, हाँ तो यहाँ विथ साइन।
अब अप्लाई कर दो साइन कन्वेंशन। अगला पार्ट क्या अप्लाई करना है, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन बताओ यहाँ पे कितना होगा। क्या बैटरी में तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। बैटरी में ये माइनस, ये प्लस। बैटरी में ये प्लस और ये माइनस। अब करंट डायरेक्शन में देखो, यहाँ प्लस आएगा, करंट में घुसता है प्लस से, निकलता है माइनस से। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर बताओ ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। आप मुझे करंट में बताइए कोई इशू है नहीं है। डू यू हैव एनी इशू इन द करंट कि जो प्लस साइन कन्वेंशन में कोई इशू है? ओके। अब पकड़ लो कोई भी लूप। तो लूप नंबर 1 पकड़ लो, लूप नंबर 1, और लूप नंबर 1 में केवीएल लगा दो। लूप नंबर 1 में क्या लगा दो बेटा, केवीएल। तो लूप नंबर 1 में केवीएल कैसे लगेगा, ध्यान से सोचिए। आप क्या करिए, करंट की डायरेक्शन में ही घूम जाइए, ठीक है ना। तो क्या है अगला, फोर्थ स्टेप क्या है, अप्लाई केवीएल इन लूप्स। अप्लाई केवीएल इन लूप्स, ठीक है ना। और कैसे घूमो, घूमो इन डायरेक्शन ऑफ एज्यूम करंट डायरेक्शन। जो आपने करंट की डायरेक्शन एज्यूम करी है उसमें आप घूम जाइए। तो हम लूप नंबर 1 कैसे घूमेंगे, ए एफ ई बी, ए में जाएंगे। देखो ए, फिर एफ, फिर ई, फिर बी, ए में आ जाओ। तो वैल्यू कितना लिखूंगा बेटा, यहां से शुरू करते बता दे। यहां बताओ कितना लिखूंगा पहले मैं, माइनस। तो कितना लिखूंगा, -1 इंटू I1। फिर अगला +10, फिर अगला +10। बेटा यहां मुझे बताओ अब आप, इस वाले लूप में कितना करंट होगा, I1 + I2। कितना होगा इसमें, I1 + I2। यहां ध्यान रखना, माइनस इसकी वजह से, ड्यू टू दिस, ये वाला साइन माइनस आ गया, माइनस। और कितना होगा यहाँ पर बेटा, ट्वाइस ऑफ I1 + I2, माइनस ट्वाइस ऑफ I1 + I2। अब इधर बताओ, -30 बराबर कितना हो गया, 0। तो लूप नंबर 1 की इक्वेशन आ गई। तो वहां पर लूप नंबर 1 की क्या की बेटा, इक्वेशन आ गई है। वी हैव द इक्वेशन फॉर लूप नंबर 1, ठीक है। इस लूप वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है ना। इसको लिखो, कितना आएगा बेटा, ध्यान से इसे कैलकुलेट करोगे तो 3I1 + 2I2 बराबर -20 आएगा, इक्वेशन नंबर 1। इसे सॉल्व करो सिंपलेस्ट वे में, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी, 3I1 + 2I2 इक्वल्स टू -20। देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट, इतना तो मैं आपको यकीन कर सकता हूं। चलो अब निकालो लूप नंबर 2 की इक्वेशन। नो राइट, लूप नंबर 2। अब लूप नंबर 2 कैसे चलेंगे, ओ ई बी सी ओ। लूप नंबर 2 देखो, ओ ई बी सी ओ, पूरा घूम गए नहीं घूम गए बेटा, आपका सपोर्ट चाहिए, देखते रहेंगे समझते रहेंगे, अभी लिखना नहीं है, समझो। ओ ई बी सी ओ पे आ गए, तो वैल्यू कैसे लिखूंगा, ओ से शुरुआत कर रहा हूं तो कि पहले क्या लिखा जाएगा, +50 -50। बता सकता है कोई मुझे, +50 और -50? टेल मी द वैल्यू, +50 और -50? -50, बहुत अच्छे। अगले में क्या आएगा, अगली क्वेश्चन में क्या आएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ I1 + I2, माइनस ट्वाइस ऑफ I1 + I2, राइट गाइस। फिर -30, फिर आगे, अभी लूप खत्म नहीं हुआ, यहां तक पहुंचना दोबारा, तो कितना, -2I2, -2I2 = 0। बेटा क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम सॉल्विंग, इसको सॉल्व करना है आपको बेटा, यू हैव टू सॉल्व। तो कितना लिख सकता हूं यहाँ पर, I1, देखो मैं सॉल्व कर देता हूं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, I1 + 2I2 बराबर आएगी -40, बेटा बराबर आएगी -40। तो अपने पास दो इक्वेशन आ गई हैं, वी हैव टू इक्वेशंस, I1 एंड I2। वी हैव बेटा टू इक्वेशंस, I1 एंड I2। देख लीजिए, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई बेटा, I1 की भी इक्वेशन आ गई है और I2 की भी इक्वेशन आ गई है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर दो इक्वेशन, गेट इक्वेशन ऑफ करंट्स एंड सॉल्व। तो बेटा दो इक्वेशन, दो वेरिएबल,
बच्चे, प्यारे बच्चे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, वी हैव टू सॉल्व दिस। बस अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आओ इसको सॉल्व कर देते हैं। अभी नहीं करना, लिखना आपको लोगों को। तो लेट अस सॉल्व दीस 2 इक्वेशंस। तुम लोग को इक्वेशन सॉल्व करनी आती नहीं आती, या मुझे मैथ सिखानी पड़ेगी तुमको, मुझे बता दो पहले अभी, क्योंकि बच्चे कल मेरे से पूछ रहे थे इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। डू यू गाइस नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशंस? इतना गया गुजरना मत, नहीं मारू ना, ठीक है। तो वैसे करने के लिए तो क्या कर सकते हो, सॉल्व करो, i1 i2 की वैल्यू निकालो। तो ऑन सॉल्विंग फाइंड द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2। निकालो बेटा, सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है i1 का। प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ i1। यहां से तो कटे जाएंगे ना, 4i1, इसको माइनस कर दो, 4i1 बराबर कितना आएगा, ये सुनो, सही लिखा गलत लिखा मैंने? इक्वेशन चेक करना है यार एक बार। i1 plus 2i2 equals to minus 40 and 3i1 plus 2i2 equals to minus 20। ठीक है, सॉल्व करके आंसर बताना मुझे बेटा कितना है। तो बेटा फ्रॉम सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशन वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2। अब मुझे बताओ करंट फाइंड क्या है। यहाँ मैंने एज्यूम किया था i1 ऐसे, और यहाँ एज्यूम किया था मैंने बेटा i2 ऐसे। तो बेसिकली इन रियलिटी ये करंट कितना हो गया इधर की तरफ। आंसर अगर मैं लिखूंगा, ये एजम्पशन वाले थे, तो आंसर बताओ कितने होंगे। अभी तो लिखा, आंसर पूरा आया नहीं है, बताओ ये कितना होगा। टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस, आंसर कितना होगा मेरा ये। यहाँ तो हो गया 10 एम्पियर, यहाँ तो हो गया 10 एम्पियर, ठीक है ना। और इधर की तरफ कितना आ गया बेटा, ये वाला है बेटा, ये एज्यूम किया था। तो रियलिटी में तो यहाँ ट्रेवल करेगा ना करंट, कितना 25 एम्पियर। आप मुझे बताओ, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 10 है, या फिर ये 10 है ये, तो यहाँ पर कितना होगा सोचिए, बताओ 15। क्या डायरेक्शन वायरेक्शन सब समझ में आ गया? टेल मी बेटा, क्या हर एक ब्रांच में करंट आगे नहीं आ गया? यहाँ पर 10, यहाँ पर 25, तो इसमें 15 आ गया। इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू गाइस और नॉट? कोई भी ऐसा बच्चा जिससे रह गया हो? अब आप मुझे सोचिए बताना, केवीएल आसान लगा, केसीएल आसान लगा? यू ट्राई एंड यू थिंक एंड टेल मी, कौन सा ज्यादा आसान है, केवीएल या केसीएल? देखो दोनों ही आसान है, दोनों आर, बोथ आर इजी, बोथ आर इजी, बट वी विल गो विथ केसीएल, वी विल गो विथ केसीएल। केसीएल के लिए ज्यादा वोट्स आते हैं हमेशा। केसीएल इज अ कंसेप्ट जहां पर आपको गलती करने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है ना, गलती करने के चांसेस कम है। केवीएल में गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं ड्यू टू दी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखो केवीएल में आया है, केसीएल में नहीं यूज किया था हमने, याद करो, केसीएल में यूज किया था नहीं। केसीएल अप्लाई करना ज्यादा इजी होता है, मोर इजी, इंजीनियरिंग पॉइंट व्यू से मैं बताऊं अगर तुम्हें, इसलिए मोर इजी है केसीएल। तो वी विल गो विथ केसीएल नॉट केवीएल। तो हर एक क्वेश्चन आप केसीएल से करें, ज्यादा आसान होगा, ठीक है बेटा। देखो ना यहाँ पर ये 25 है, ये 10 है, तो यहाँ कितना आ गया 15, ठीक है ना। प्राची समझ में आ गया? प्राची धनकुटे, प्राची धनकुटे क्लियर है आपको? ये 10 है, यहाँ 25 गया तो जैसे 15 है वो ना। चलो तो बेटा हम सिंपल से यूज करेंगे, वी विल यूज विच वन, केसीएल यूज करेंगे ज्यादा, तो वी विल यूज ओनली केसीएल। चलो तो अब आगे मूव कर सकते हैं क्या बेटा? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं अब, अगर आप लोग की इजाजत हो तो? ठीक है, तो आगे मूव करते हुए, तो दिस इज, अब ये क्वेश्चन ना आप सॉल्व करके भी देख सकते हो बाया केसीएल। केसीएल से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, आसानी से भी सॉल्व होगा, ठीक है ना। हाँ देखो बोर्ड एग्जाम में तो वो जो पूछेगा उससे आपको सॉल्व करना है। केसीएल से पूछा तो केसीएल से करो, केवीएल से सॉल्व करना है तो केवीएल से करो, ठीक है।
बट नीट पर्पस से तो आपका जो मन है करो, कौन देख रहा है स्टेप्स? आपको स्टेप्स कोई नहीं देख रहा एग्जाम में, है ना? तो उसमें आप पर डिपेंडेंसी है कि आप किससे सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट, यार थर्ड लूप तो जरूरत पड़ेगी तो यूज करूंगा। दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से आंसर निकल गया मेरा, तो व्हाई शुड आई राइट द इक्वेशन ऑफ थर्ड लूप? मैं ज्यादा काम क्यों करूं जब मेरा आंसर आ गया है? तो अगर आपका मन है थर्ड लूप से लिखने का तो थर्ड लूप से आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट चलेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हेडिंग इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा बेसिकली समझेंगे क्या होता है। आपके पास कोई बॉक्स दे रखा है, यू आर गिवन विद अ बॉक्स। ठीक है, हमको एक बॉक्स दे दिया और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, मैनी रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, मैनी रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इस बॉक्स में। ठीक है, और आपने क्या करा, बाहर की तरफ यहां पर एक बैटरी लगा दी। आपने क्या किया, बाहर की तरफ एक क्या लगा दी बच्चे, बैटरी लगा दी है। व्हाट यू डन, बाहर की तरफ बैटरी लगा दी। और इस पूरे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इस पूरे बॉक्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको हमने बोला आर इक्विवेलेंट। इन दो पॉइंट के अक्रॉस, ये ए पॉइंट मान लीजिए, बी पॉइंट मान लीजिए, आर इक्विवेलेंट बराबर आर ए बी हमने बोला। हमने यहाँ पर, मुझे बताओ, अगर यहाँ पर वोल्टेज गया V और यहाँ पर करंट गया I, इधर वोल्टेज गया V, यहाँ करंट गया I, तो मैं क्या यहाँ पर ओम्स लॉ लगाऊंगा तो क्या V इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा? यस और नो? तो क्या आर इक्विवेलेंट की वैल्यू V अपॉन I मिल जाएगी मेरे को? बेसिकली अगर आपको किसी भी बॉक्स का या किसी भी सर्किट का, किसी भी बॉक्स का या किसी भी सर्किट का आपको क्या निकालना है, एक आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो उन दो पॉइंटों के अक्रॉस, जिन दो पॉइंट के बीच में आपको हमेशा आर इक्विवेलेंट निकालना है, उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस एक बैटरी लगा दीजिए 20 वोल्ट की, और उस बैटरी से फ्लो करता हुआ करंट लिख लीजिए। और ये हम केवीएल वाले मेथड से, केसीएल के मेथड से निकाल सकते हैं आई की वैल्यू। तो फ्रॉम देयर इफ वी डिवाइड ऑल दिस थिंग्स पी और आई, तो हमें मिल जाएगा बेटा आर इक्विवेलेंट। तो अभी बच्चा हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ये चीज क्लियर है हुई क्या आपको? हाँ ना? तो अगर किसी भी बॉक्स में आपको करंट, ये किसी भी सर्किट के लिए आपको किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट, तो आप क्या करिए, आप उन दो पॉइंट के अक्रॉस बैटरी लगा दीजिए 20 वोल्ट्स की, और बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा वो हम कैलकुलेट अगर कर लें, तो बैटरी का पोटेंशियल डिवाइड बाय ये करंट हमको दे देगा आर इक्विवेलेंट। यही हमारा बेसिक्स होता है, यही हमारा क्या होता है, बेसिक्स होता है। बट अभी हमें बात करनी है, दो टाइप के बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेन होते हैं। एक होता है सीरीज नेटवर्क। सबसे पहले हम किसकी बातें करेंगे बेटा, सीरीज नेटवर्क की बात करेंगे। तो लिखे थे हेडिंग फटाफट से, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, फटाफट से डाल दो, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो प्यारे बच्चों में बात करनी है रेजिस्टेंस इन सीरीज की, ठीक है ना? तो अपन ने छोटी छोटी बातें से बचपन में भी कर रखी हैं, तो फटाफट से देखते हैं रेजिस्टेंस सीरीज कैसे लिख सकते हैं हम। तो आपको पता होगा अगर लाइन, अगर रेजिस्टेंस एक ही लाइन में कनेक्टेड है, कभी पढ़ा है आप लोगों ने ऐसा बचपन क्लास में? R1 R2 R3, यार ये हमें पता है, इतना चीजें है ना। तो इसका हमें क्या निकालना है, ए और बी के अक्रॉस क्या निकालना है बेटा हमको, वी हैव टू फाइंड आर ए बी। हमें क्या निकालना है, आर ए बी फाइंड आउट करना है। तो यार इसकी सिंपल सी छोटी सी डेरिवेशन कर लेते हैं। तो क्या होगा, एक बैटरी करंट कर दी हमने, यहाँ पर लाके क्या कर दी बच्चे, एक बैटरी करंट कर दी, है ना? अगर हमें आर ए बी निकालना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कनेक्ट अ बैटरी। अपनी मन मर्जी से एक बैटरी लाकर कनेक्ट कर दो। तो हमने बैटरी करंट कर दी 20 वोल्ट्स की, और यहाँ से हमें करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट की डायरेक्शन है पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, माइनस प्लस। और इसके लिए इक्वेशन लिख दिया इस पॉइंट से चल के। तो क्या लिखूंगा कि माइनस आई R1 माइनस आई R2 माइनस आई R3 प्लस V1 बराबर 0।
तो यहाँ से इक्वेशन आ जाए बेटा v इक्वल्स टू आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3। सिमिलरली v अपॉन आई कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही v अपॉन आई क्या है बेटा मेरा R इक्विवेलेंट के बराबर। तो यहाँ पर सीरीज नेटवर्क का कितना रेजिस्टेंस आ गया बेटा इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हमारे पास आंसर आ गया। और भी ज्यादा होते तो हम उसको भी ऐड कर देते, और भी ज्यादा होते तो हम उसको भी ऐड कर देते, नहीं कर देते? क्या हमारे पास आंसर्स आगे नहीं आगे बेटा? प्यारे बच्चों टेल मी यस और नो। तो ये तो आपने बचपन में किया था, ये तो आपने बचपन में किया था, कोई इशू नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है? ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजें आप। अब मुझे एक चीज सोच के बताना, एक चीज सोच के बताओ, क्या इसका पोटेंशियल मैं V1 लिख सकता हूं? क्या यहाँ पर V2 लिख सकता हूं? क्या V3 लिख सकता हूं? बोलो भाई। तो V1 का वैल्यू कितना होगा? टेल मी द वैल्यू ऑफ V1। V1 का वैल्यू कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, जल्दी से बताओ V1 कितना होगा? टेल मी बच्चों, V1 की वैल्यू बता दीजिए। बहुत अच्छे, I इंटू R1। V2 का वैल्यू कितना होगा? I इंटू R2। V3 का वैल्यू कितना होगा? सिमिलरली I इंटू R3। होगा नहीं होगा? बहुत अच्छे। सब V1 V2 V3 हमारे पास सारी तीनों वैल्यूज आ गई हैं। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ V1 V2 V3, राइट गाइस? तुम्हें वैल्यू पता चल चुकी है। आओ आगे चलें एक बार, छोटी छोटी बातें करवा रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। हमने क्या किया, हमने इन तीनों को डिवाइड कर दिया, V1 is to V2 is to V3। बताओ आंसर कितना आएगा? यू नो द वैल्यू कितनी आएगी? V1 is to V2 is to V3 कितना आएगा? क्या R1 is to R2 is to R3? सोचो भाई, क्या V1 is to V2 V3 कितना आएगा? क्या R1 is to R2 is to R3 आएगा नहीं आएगा? जरा सोच लीजिएगा बेटा, बेटा प्लीज सोचने के आंसर बोलेंगे। और एक चीज और देखी होगी आपने, सीरीज में करंट इज सेम, करंट इन सेम इन सीरीज, करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस, इन ईच रेजिस्टेंस, यस और नो? सीरीज नेटवर्क में हर एक रेजिस्टर में क्या है बेटा? करंट आपका क्या आएगा? सेम आएगा। करंट क्या आएगा आपका बच्चे? सेम आएगा। ये भी आपने देख लिया, देखिए यहाँ पर करंट तो सेम ही जा रहा है हर जगह। करंट क्या जा रहा है बच्चे? सेम ही जा रहा है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है यहाँ पर, छोटी छोटी सी, कि करंट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा हर रेजिस्टेंस में। ये अपने को बचपन में पढ़ के भी आ रखे हैं बेटा, है ना? ये सब हमने पढ़ भी रखा है बचपन में, क्यों बच्चों? तो यहाँ पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या मुझे उसका जवाब देंगे? अगर मैं बोलूं आपको V1 की वैल्यू कितनी होगी? टेल मी द वैल्यू ऑफ V1। हम V1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? खाली V1 की वैल्यू सोचो, क्या V1 इज बेसिकली इक्वल टू I इंटू R1? और I की वैल्यू कितनी होगी बेटा? क्या V बाय R इक्विवेलेंट? तो डिवाइड मतलब V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ जी, तो पुट कर दोगे तो V1 बराबर कितना हो जाएगा? क्या V इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1। तो बेसिक क्या लिखा गया V1 को? R1 डिवाइड में R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V, ठीक है? क्या सिमिलरली V2 निकाल सकते हो? देखो V1 इक्वल्स टू I इंटू R1, I की वैल्यू कितनी होगी? I की वैल्यू कितनी होगी? V बाय R इक्विवेलेंट, तो V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे V1 आ गया। अगर V1 के साथ ऊपर R1 आया तो V2 में भी ऊपर क्या आएगा? सोचो जल्दी से, यहाँ पर भी ऊपर क्या आएगा? जल्दी बोलो। R2। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V, मेन वोल्टेज इंटू V। सिमिलरली V3 भी निकाल सकते हो, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ठीक है ना?
इसी लॉ को हम बोलते हैं, हमने इसी लॉ एक तरह से हमने बोला वोल्टेज डिवाइडर रूल। इन्हीं को हमने क्या बोला बेटा, वोल्टेज डिवाइडर रूल। बस कुछ नहीं, क्या बोला हमने, वोल्टेज डिवाइडर रूल। बेटा क्या नाम दिया बेटा हमने इसी को, वोल्टेज डिवाइडर रूल नाम दे दिया और कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। इट इज वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है। बोलो भाई, व्हाट इज दिस वोल्टेज डिवाइडर रूल? ओके गाइस, ओके सर। अब एक छोटी सी चीज, छोटी छोटी चीज पूछ रहा हूं। पावर इन, है ना, पावर इन रेजिस्टेंस R1, पावर इन R1 कितना होगा? पावर इन R1 कितना होगा बताओ मुझे, पावर इन R1 कितना होगा? फॉर्मूला याद है, आई स्क्वायर आर। तो आई तो सेम है। अब बेटा सेम सोचो, क्या सेम है, हमेशा करंट सेम है, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कंपेयर करने के लिए? आई सेम है तो आई वाला लगाओ। सीरीज में आई सेम होता है तो जाते ही वाला फॉर्मूला लगाया करो, ठीक है ना। आंसर दोनों से सेम आएंगे, बट इसलिए बोला जा रहा है कि एक चीज हमेशा सेम है, तो क्या लगाएंगे, आई स्क्वायर R1। सिमिलरली पावर इन R2, आई स्क्वायर R2। क्या आगे भी लिख पाओगे और भी? क्या और भी आप वैल्यू लिख सकते हैं, यस और नो? चलो सर। और अगर मैं आपसे पूछूं पावर इन पूरा सर्किट, पावर इन सर्किट कैसे लिखेंगे? तो क्या होगा वो, आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। बोलो भाई, कोई दिक्कत है इसमें? बस खत्म कहानी। चलिए तो आगे मूव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा है यार ये, है ना, इसमें कोई इशू नहीं होगा। फटाफट से क्वेश्चन कर दो, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे सब लोग, सिंपल सा है। वन ओम, 2 ओम, 3 ओम। मुझे पता है बिल्कुल एकदम बेकार से क्वेश्चन है, पर कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत हो सकती है, तो उनके लिए मैं करवा रहा हूँ। अगली बार से ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ यहाँ पर RAB कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ RAB। जल्दी से बता दो, ओरल क्वेश्चन है, जल्दी से सेकंडों में आंसर आना चाहिए, टाइप करो सेकंड्स में आंसर। टेल मी द वैल्यू ऑफ RAB सॉरी, कितना होगा? सीधे सीधे 6 वोल्ट, 6 ओम्स। कितना होगा भाई? 6 ओम्स। कोई इशू है इसमें? आई डोंट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी, ओवर हियर आई हैव इंस्टॉल्ड अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट्स। कितनी की वोल्ट की बैटरी लगाई मैंने बेटा? 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, V3 कितना होगा? जल्दी से बताओ, V1 कितना, V2 कितना, V3 कितना? एवरीवन टेल मी, फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3। सिंपल है यार, बहुत अच्छे बच्चों, सिंपल से है। सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ पर आई निकाल लो। क्या निकालो? आई निकालो। आई कैसे निकाल सकता हूँ? V बाय आर इक्विवेलेंट, और V है 6 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट है बेटा कितना, 6 ओम्स। तो बेटा कितना हो गया, 1 एम्पेयर। तो इस सर्किट में कितना एम्पेयर जा रहा है, 1 एम्पेयर जा रहा है। तो सीधे V1 कितना होगा, 1 इंटू 1 बराबर 1 वोल्ट। V2 कितना होगा, 1 इंटू 2 बराबर 2 वोल्ट। 1 इंटू 3 बराबर कितना हो गया, 3 वोल्ट। आंसर। तो बेटा यहाँ वोल्टेज डिवाइडर रूल की जब जरूरत ही नहीं पड़ी तो क्यों लगाओ? इतना लंबा क्वेश्चन ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप आंसर लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है बच्चे, ओके। चलो तो अब आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जल्दी से आगे मूव करते हैं। डालो पैरेलल सर्किट, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं इसमें। कॉम्बिनेशन जब आएंगे पैरेलल सर्किट के, सीरीज सर्किट के, उसमें हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो नेक्स्ट हेडिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन।
रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। अब किस में कनेक्टेड है बेटा? पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड मतलब कैसे होता है, सोच के बताओ। जब भी क्या चीज सेम रहेगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वोल्टेज सेम रहेगी। अब ठीक है ना, जिसमें क्या रहेगी, वोल्टेज सेम रहेगी कंपोनेंट्स के अक्रॉस, तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल सर्किट। ठीक है ना, तो समझना कैसे। मान लो यू हैव सम सर्किट ऐसे, तो वोल्टेज सेम रहना चाहिए। क्या सेम रहना चाहिए बच्चों? वोल्टेज अगर सेम है सर्किट के अक्रॉस तो हमने बोला उसका पैरेलल सर्किट। मैंने वोल्टेज ही बोला था ना यार। तो यहाँ पर R1, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर R इक्विवेलेंट बताना है इसका। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही गेम खेलेंगे, बैटरी कनेक्ट कर दो एक। ऑलवेज कनेक्ट अ बैटरी। बैटरी कनेक्ट करने से जिंदगी आसान हो जाती है, कंसेप्ट बेसिक्स यही बोलते हैं। हमेशा एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, कितने भी वोल्ट्स की, मान लो 20 वोल्ट्स की हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, एंड ड्यू टू दिस 20 वोल्ट यहाँ करंट जाएगा I, और यहाँ करंट जाते ही I कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक I1, एक I2 और एक I3। यू नो क्यों, तुम्हें पता है क्यों होगा ऐसा। ठीक है ना, अगर इस यहाँ पर मैं 0 वोल्ट बोलता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ कितना हो जाएगा वोल्ट्स? V वोल्ट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ 0 वोल्ट बोला तो यहाँ कितना हो जाएगा? V वोल्ट, है ना बच्चों। तो इधर भी 0 और इधर भी कितना? V। तो क्या हर एक बैटरी, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या आ गया? सेम। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या आ गया बच्चों? सेम आ गया है। यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स, राइट गाइस। आप यहाँ से वैल्यू देख पा रहे होंगे आराम से, इजीली। और ऑल्सो यू नो दैट कि I की वैल्यू कितनी होगी? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी। और I को मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या V बाय आर इक्विवेलेंट। और I1 कैसे लिख सकते हैं बेटा? I1 V बाय R1 प्लस I2 V बाय R2 प्लस I3 V बाय R3। तो यहां से कट कर मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगी? 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। और ये बेटा क्या हो गया मेरा? रिजल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन का। दिस इज द रिजल्ट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आगे हम कर सकते हैं इसको सॉल्व, है ना। दिस इज द रिजल्ट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R इक्विवेलेंट। कैसे? 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? और पैरेलल सर्किट में क्या सेम रहता है? वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम, या फिर आप लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम या वोल्टेज इज सेम। तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज है आपके बेटा? सेम है। ये अपन ने बचपन में पढ़ा था आई गेस, है ना भाई। ये हमने बचपन में पढ़ रखा है बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलो अब मुझे एक चीज सोचिए बताना, यहाँ पर छोटी छोटी चीजें मैं आपसे बात करूंगा, फिर से मैं छोटी छोटी बातें करूंगा आपसे, ज्यादा सिंपल सिंपल, जिसको आप रिलेट कर पाएंगे, जिसको अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। आप मुझे सोच के बताइए, यहाँ पर I1 का वैल्यू कितना आया था? V बाय R1। I2 का वैल्यू कितना आया था? V बाय R2। I3 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? V बाय R3। अगर मैं बात करूं यहाँ से I1 इज टू I2 इज टू I3, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा? सोचो। क्या 1 बाय R1 इज टू 1 बाय R2 इज टू 1 बाय R3? हाँ ना में जरूर जवाब दीजिएगा बेटा, हाँ ना में जरूर जवाब दीजिएगा। क्या ये चीज समझ में आती है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर अब आपसे पूछा जाए कि आपको I1 की वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ I, कैसे लिखोगे? यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ I1 टर्म्स ऑफ I, कैसे लिखोगे बताओ? I1 निकालना है हमें, I1 निकालना है, तो कितना होगा? क्या V बाय R1? कितना होगा भाई? V बाय R1। और V कितना होगा? I इंटू आर इक्विवेलेंट। यस और नो? तो क्या हम उसको कैसे लिख सकते हैं? V इंटू 1 बाय आर इक्विवेलेंट। सोचना बेटा, कैन बी रिटन इज एस लाइक दिस? I1 इक्वल्स टू V बाय R1 हो गया, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया I इंटू आर इक्विवेलेंट के। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी I1 की? सोचिए बताना बेटा मुझे।
क्या v इंटू आई, सॉरी ना कुछ गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल एक सेकंड रुक जाओ। तो इसको तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे v इंटू वन बाय आर वन, तो कितना हो गया वन बाय आर वन इंटू v की जगह लिख दो वैल्यू आई बाय वन बाय आर इक्विवेलेंट। तो बेसिकली आई वन कितना आ जाएगा वन बाय आर वन डिवाइड में वन बाय आर इक्विवेलेंट इंटू आई। मैं आंसर निकलवा रहा हूँ, तुम आंसर पे ध्यान दो बेटा, कौन फर्जी मैसेज भेज रहा है। कितना होगा बेटा वन बाय आर वन डिवाइड में वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री इंटू आई। ये फॉर्मूला हो गया बेटा आपका आई वन का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तेजस प्लीज स्पीक टू रमेश सर ना, आप रमेश सर से बात कर सकते हो तेजस, इफ यू हैव एनी इशू प्लीज टॉक टू रमेश सर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला जिसको हम अच्छे से अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला कैसे लिखा जा सकता है, देखो ध्यान से। आई वन का लिखा जाएगा वन बाय आर वन डिवाइड में वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री इंटू आई, कैपिटल आई। सिमिलरली आई टू किसे लिखेंगे वन बाय आर टू डिवाइड में वन बाय आर वन। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको फॉर्मूलास? बेटा कोई भी इशू पूछ लो, सिमिलरली और भी लिख सकते हो। इसी चीज को हमने बोला बेटा करंट डिवाइडिंग रूल, यहां करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट डिवाइडिंग रूल लगा दिया अपन ने। क्या लगा दिया बच्चे करंट डिवाइडिंग रूल, सी क्या अप्लाई कर दिया हमने यहां पर करंट डिवाइडिंग रूल अप्लाई कर दिया एक तरह से, ठीक है। लिख लीजिए जिसका छूट गया हो, बिल्कुल लिख लीजिए बेटा प्लीज। कोई भी इशू हो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स और यू कैन रेज योर हैंड। चलिए तो एक सवाल करें, आगे बढ़ जाएं, चलो और आओ सवाल करते हैं, लेट अस डू सम क्वेश्चंस। तो यहां पर हमें एक चीज समझ में आ रही है, आई इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है यहाँ पर, यहाँ तो पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल हमेशा सेम है, तो आई प्रोपोर्शनल टू कितना होगा वन बाय आर, ठीक है ना। चलिए तो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन नाउ। बेटा पावर तो निकाल सकते हो, लो पावर लिख लो, पावर लिखना तो पावर लिख लो बेटा, उसमें क्या है। पावर इन आर वन लिख लो बेटा, कितना होगा पावर इन आर वन बताओ मुझे, क्या है कांस्टेंट, क्या चीज है पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो वी स्क्वायर बाय आर वन, पावर इन आर टू वी स्क्वायर बाय आर टू, सो ऑन, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं, लेट अस डू अ क्वेश्चन नाउ। बेटा पिछले स्लाइड में मैंने खाली फॉर्मूले लिखे थे, फॉर्मूले उसी को रिपीट करो, कहां छुप गए हो तुम लोग। देखो सिंपल फॉर्मूलेस है बेटा, एक ही को दोबारा से लिखा गया है, आपने सेम दोबारा से लिखेंगे सारे फॉर्मूलेस, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला दोबारा लिखा गया बेटा, चलिए क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर 2 ओम 3 ओम 6 ओम, पॉइंट ए पॉइंट बी, आपको निकालना है आर ए बी। आर बी मतलब क्या होता है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए बी। बहुत सही,
तो काफी लोगों ने आंसर दे भी दिए हैं, बिल्कुल सही, बचपन में किया था यार सवाल, है ना। तो 1/RAB क्या होगा फॉर्मूला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट गाइस, ये बचपन में किए थे अपन ने। अब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दे सकते हैं, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है ना। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ये बराबर आ जाएगा 1/1 के। तो बेसिकली आपको सॉल्व करना है ना अब। तो RAB यहाँ से कितना आ जाएगा, अब ये वैल्यू कितना है 1/RAB का है, मतलब RAB कितना आ गया 1 Ω, RAB कितना आ गया 1 Ω। चलो अगला पार्ट करो सवाल का। हमको बैटरी दे दी है 30 वोल्ट्स, यू आर गिवन विद अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट्स, यू आर गिवन विद अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट्स। बताओ ये करंट कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। जल्दी से बताओ, छोटी छोटी चीजें पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप रिलेट कर सकते हो, सिंपल सिंपल चीजें हैं, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है, जल्दी बता दो। दीज आर जस्ट छोटे छोटे वैल्यूज। कितना होगा आई का वैल्यू, या V/R इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, तो V कितना है 30 डिवाइड में R इक्विवेलेंट कितना है 1, तो दैट इज 30 एम्पियर, कोई इशू नहीं 30 एम्पियर। आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, I1 का वैल्यू बताओ, I1 का वैल्यू, टेल मी द वैल्यू ऑफ I1। सिंपल है, V/R1 कर दीजिए, सिंपल कैलकुलेशन लगाओ, V/R1 दिमाग लगाओ, ना कि फॉर्मूला रट्टा मारना। तो V का वैल्यू कितना 30 डिवाइड बाय R1 कितना 2, दैट इज 15 एम्पियर। सिमिलरली I2 भी निकाल सकते हैं अपन, 30/3 10 एम्पियर। सिमिलरली I3 भी निकाल सकते हो तुम, कितना 30/6 दैट इज 5 एम्पियर, दैट इज 5 एम्पियर। ठीक है, एक सवाल आया आपसे, I1:I2:I3 बता दीजिए, I1:I2:I3 बता दीजिए, तो कितना लिखेंगे हम, क्या 15:10:5, दैट इज 3:2:1 आंसर। ठीक है बेटा, ये तरीके आपको आने चाहिए करने के क्वेश्चन को, यू शुड नो ऑल दिस मेथड्स। नेक्स्ट, छोटी सी मैथमेटिक्स ट्रिक, एक छोटी सी मैथमेटिक्स ट्रिक, छोटी सी मैथमेटिक्स ट्रिक, छोटी सी मैथमेटिक्स ट्रिक, जिसको नाम देते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो, कंपोनेंटो डिविडेंडो। क्या होती है, देखो यहां से, अगर P/Q बराबर A/B है, देन इट कैन बी रिटन एज P+Q डिवाइड में P-Q बराबर A+B डिवाइड में A-B। मैथ से पढ़ाई जाती है कंपोनेंट डिविडेंडो। जो ऑपरेशन न्यूमरेटर में किया है, दोनों साइड करो सेम ऑपरेशन, और दूसरा जो ऑपरेशन डिनोमिनेटर में हुआ है, दूसरा साइड भी वही होगा। तो ऑपरेशन इन न्यूमरेटर बोथ साइड सेम, डिवाइड बाय ऑपरेशन इन डिनोमिनेटर, दूसरी साइड भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सोच के बताना, क्या P/P+Q कैन ऑल्सो बी रिटन एज A/A+B। ऊपर कुछ नहीं किया, नीचे डिफरेंस लिया है, तो क्या लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, जरा सोच के बताओ। P डिवाइड में P+Q बराबर A डिवाइड में A+B ऑल्सो। तो ये रिलेशन याद रखना बेटा, ये रिलेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। यू शुड रिमेंबर ऑल दिस रिजल्ट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। तो आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस ना, अभी बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब चीजों को हम कैसे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन करवाएंगे हम आपसे, और उसी क्वेश्चन में हम इसको यूज करने की कोशिश करेंगे, और उन्हीं क्वेश्चन में इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। सर ये मैथमेटिक ट्रिक है, आपको याद रखनी है बेटा, कभी कभी काम आएगी आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने के लिए। सर कैसे काम आएगी सर, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं कैसे काम आएगी। बेटा ये आपने ऑपरेशन किया है, यू हैव ऑपरेटेड ओवर हियर, जो आपने LHS में ऑपरेशन किया है, सेम ऑपरेशन विल बी डन इन द RHS। जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन किया है, अगर आपने ये किया है, अगर आपने ऐसे लिखते हो, तो सेम ऑपरेशन
RHS में करते हैं, ये मैथ की एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है सर, ये अप्लाई कैसे करते हैं, देखो कैसे अप्लाई करेंगे। ट्रिक से आंसर निकालने का टेक्निक बता रहा हूं मैं तुम्हें। छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। हाँ बिल्कुल, 6 क्लास में था बट हमें याद नहीं है सर, कोई बात नहीं। देखो यहां पर हमको दे दिया करंट जा रहा है आई, 6 ओम और 3 ओम दे दिया हमको, कितना दे दिया 6 ओम और 3 ओम दे दिया है। ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 is to I2। हमें I1 is to I2 निकालना है, ये I1 है, ये मेरा I2 है, इसका वैल्यू कितना होगा मुझे ये निकालना है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 is to I2। तो बेटा देखो मेथड, अब इतनी लंबी कैलकुलेशन करने से अच्छा है एक छोटा सा कंपोनेंट डिपेंडेंट निकाल दोगे तो ऐसे सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपसे। क्या आपको अभी फॉर्मूला बताया था, क्या I इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 1/R होगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। यस और नो, अरे बोलो। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख सकता हूँ I1/I2 के बराबर कितना होगा, क्या 1/R1 डिवाइड में 1/R2, तो क्या R2/R1, सोचो भाई R2/R1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, हाँ वरना। तो पहले सीधे सीधा आंसर कितना आ गया R2/R1 का, जल्दी बोलो। 3/6 = 1/2, कितना हो गया 1/2 के बराबर हो गया। यस और नो, तो I1/I2 कितना हो गया 1/2 के बराबर। चलिए अब मैंने बोला आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, ये I1 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या I1/I2 की वैल्यू 1/2 आया नहीं आया, तो क्या मैं बाय द हेल्प ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंडो I1 डिवाइड में I1 प्लस I2 लिखूंगा, तो इस साइड में क्या लिखूंगा बेटा, कि 1 डिवाइड में 1 + 2। सोचो देखो ध्यान से, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी यहां से I1। अब मुझे बता यहां पर ये I1 + I2 है क्या, क्या ये I1 + I2, कैपिटल I बराबर बराबर कितना हो गया 1/3। तो डेट इज यहां से निकल के आ गया मेरे पास I1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कैपिटल I/3। लो जी आंसर है क्या। तो ऐसे ट्रिकी मेथड से भी आप कर सकते हैं सॉल्व, अगर थोड़ा कैलकुलेशन कम करनी है जिंदगी में तो आप इन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको तरीके बता रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेथड्स। आपके पास बहुत सारे मेथड होने चाहिए टू सॉल्व क्वेश्चंस, है ना, बोलो बच्चों। ठीक है चलिए, तो क्या और क्वेश्चन करना चाहते हैं अपन। अब हम चलते हैं मल्टी कंसेप्ट के ऊपर, पैरेलल सीरीज सब एक साथ करेंगे, पैरेलल सीरीज क्या करेंगे हम सब एक साथ करेंगे। ठीक है चलो आओ, हम पैरेलल सीरीज एक साथ करेंगे। देखो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके पास, अच्छे सवाल, मैं कुछ सवाल दूंगा अच्छे अच्छे, और उनका टेक्निक भी मैं ही बताऊंगा आपको, परेशान नहीं होना। आई विल टेल यू द टेक्निक कैसे करते हैं सवालों को, इसी टेक्निक से सॉल्व करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा आंसर में। ठीक है देखो आई एम गोइंग टू टेल यू सम टेक्निक्स, और इन टेक्निक सॉल्व करने पे कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में, आंसर लिखने में। जैसा बोलूंगा वैसे वैसे कर लेना, मगर क्या मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो यस प्रेस कर देना। तो हमें निकालना है आरबी। ओ कैरीमिनाटी अपना नाम चेंज करके आओ, जो भी है कैरीमिनाटी है ना, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द लेक्चर, अपना नाम चेंज करके आओ, ओरिजिनल नेम। देखो हमें क्या निकालना है, आरबी निकालना है। तो सी द कंसेप्ट हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, सी द कंसेप्ट हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस ना।
आप कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे कंसेप्ट, प्लीज देखिएगा। सीधा कंसेप्ट प्लीज, सीधा कंसेप्ट। मुझे बताओ, अगर आपके पास एक फरारी गाड़ी है, यू हैव ए फरारी, वो फरारी गाड़ी को आप कहां चलाओगे? ऊबड़ खाबड़ पे, मतलब पथरीले रोड पे, या फिर एकदम हाईवे पे? हाईवे पे चलाना चाहते हो या फिर आप चलाओगे ऊबड़ खाबड़ रोड पे? बताइए, टूटी फूटी सड़क, टूटी फूटी सड़क पे, जल्दी बताओ भाई। अबे जहां जाना होगा नहीं होता, बेचा कह से जहां जाना होगा। फरारी लेके नहीं निकलते गलियों मोहल्लों में, ओनली ऑन हाईवे, एकदम प्योर बढ़िया सड़क। अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखो। मुझे बताओ, अगर ए पॉइंट है आपका, यू हैव एन ए पॉइंट, तो यहां पर ये ऊबड़ खाबड़ सड़क हो गई। तो इस गाड़ी को अगर चलना होगा तो ये हाईवे पे दौड़ेगा। सोचो बेटा, ये कहां दौड़ेगा? हाईवे पे दौड़ेगा। तो क्या अगर ये ए पॉइंट है तो सिमिलरली ये ट्रेवल करेगा खच, देखना ध्यान से ना, ये ट्रेवल करेगा खच, आगे जाएगा ना, ना ऊबड़ खाबड़ पे नहीं जाना, ऊपर जाएगा, सेम आगे निकलेगा, सेम वहां पर आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई बेटा? क्या ये चीज आपको क्लियर हुई नहीं हुई कि फरारी गाड़ी हमेशा कहां चलती है? हाईवे पे। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा? ये ए पॉइंट डाल दो, इसको भी आंसर सीधे सीधे। ये कंसेप्ट है, अदरवाइज पोटेंशियल टेक्निक से देखो, ये कंसेप्ट है, अदरवाइज पोटेंशियल टेक्निक। यहाँ पोटेंशियल अगर होगा कुछ ए, तो यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल आएगा, है ना? तुम पोटेंशियल से भी समझ सकते हो, पर मैं तुम्हें हाईवे टेक्निक समझा देता हूँ, याद करने के लिए आसान। तो अगर ये ए पॉइंट है तो यहाँ का पोटेंशियल भी सेम होगा, तो यहाँ पर भी कितना होगा? पॉइंट ए ही आएगा। सिमिलरली ये बी पॉइंट के लिए भी क्या लिखेंगे? क्या ये सेम पॉइंट बी होगा? इधर आ जाएगा आगे भी बी पॉइंट। तो बेसिकली ये बी पॉइंट भी है, गाड़ी हाईवे पे चली, सिमिलरली बी पॉइंट यहां भी आ गया। आप मुझे बताएं इन टोटल कितने पॉइंट हैं? अल्फाबेट कितने? ए बी है, खाली दो ही अल्फाबेट हैं, ए और बी। तो जिनके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना होता है, उनको बिल्कुल दूरी पर रख देना, उनको बिल्कुल दूरी पर रख देना। सर ऐसा क्यों बता रहे हो? इजिएस्ट मेथड है आंसर निकालने के। सबसे दूरी पर रख दो जिसके अक्रॉस तुम्हें आंसर निकालना है, ए और बी को सबसे दूर रख दो, और अब शुरू हो जाओ। ए और बी के अक्रॉस एक रजिस्टर आर है, ए और बी के अक्रॉस एक और रजिस्टर है आर, और ए और बी के अक्रॉस एक और रजिस्टर है आर। इनको ड्रॉ कर दो। क्या कायदे से ए और बी के अक्रॉस ही तो आए सारे रजिस्टर्स? सारे रजिस्टर क्या है बेटा? ए और बी के अक्रॉस आए नहीं आए प्यारे बच्चों? आप देखिए, ये भी यार, ये भी यार, ये भी यार। तो बेटा आर ए बी कितना बन जाएगा सर्किट का? R/3। तो यू हैव टू रीड्रॉ द सर्किट, you have to always redraw the circuit, always you have to redraw the circuit in a simpler manner, सिंपल मैनर में लेकर आओ जिसमें तुमने बचपन से आज तक सर्किट्स को देखा है। ठीक है बच्चों, हमेशा क्वेश्चन को आपको ऐसे ही ट्राई करना है, आपको हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही ट्राई करना है। ठीक है जी। अब क्या इसी कंसेप्ट के ऊपर और क्वेश्चन करोगे? तो अभी मैं तुम्हें और क्वेश्चन दूंगा यहीं पर ही। कंसेप्ट क्लियर हुआ? बेटा तुम्हारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एकदम से। कोई तुमसे पूछे तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए, इसमें तो हमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें मोहित सर ने पढ़ाया। सर गलत बात, अपनी तारीफ खुद करते हो। हम्म, चलो बेटा हाईवे कंसेप्ट याद रखना हमेशा, ठीक है ना? सब कुछ वायर है, सब कुछ वायर है। दिस रेजिस्टेंस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, this point is a, this point is b. You have to find the value of rab, you have to find the value of rab. You have to find the value of rab इस सवाल में।
शुभांगी अपना सर्किट दिखाना वीडियो में जरा, शो मी योर सर्किट इन द वीडियो। प्राची इफ यू कैन ऑल्सो शो मी द योर सर्किट डायग्राम, जो सिंपल सर्किट डायग्राम कैसे बनाया शो करो। इफ यू गाइस कैन शो इन द वीडियो प्लीज शो। बेटा आरएबी निकालने की कोशिश करें सब बच्चे। प्लीज ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएबी बाय द हेल्प ऑफ हाईवे कंसेप्ट। चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सही है। चलो मैं सिखाता हूँ फिर से ये वाला दोबारा से। आप मुझे बताओ क्या ये ए पॉइंट है, क्या ए पॉइंट अगर चलेगा, ए पर फरारी अगर आ गई तो क्या यहीं पर रुक जाएगी, इसके आगे कभी ले जाएगा बंदा? सोचो, क्या ए पॉइंट खुदा तो सकता नहीं गाड़ी को, महंगी गाड़ी है करोड़ों की, यहाँ पर आगे जाएगा नहीं, तो क्या यहीं आके रुक जाएगा? सोचो, ए पॉइंट यहीं आके फंस गया, तो दिस इज योर ए पॉइंट ओनली ना, दिस इज बेसिकली ए पॉइंट ओनली। ये पॉइंट कौन सा है मेरा बेटा? यही तो है। और बी पॉइंट अगर मैं लूंगा तो बी पॉइंट तो भैया पूरी गाड़ी में गोल गोल चक्कर काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा, तो हर जगह पॉइंट पर पोटेंशियल सेम ही तो है। ये बी, ये भी पॉइंट बी, दिस इज ऑल्सो बी एंड दिस इज ऑल्सो बी। तो बेसिकली हमारे पास कितने पॉइंट हैं? दो ही पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, और ए और बी के बीच में कितना रजिस्टर है? ये वाला बना दो जी आर। क्या ए और बी के बीच में एक रजिस्टर और आ गया? और ए और बी के बीच में एक रजिस्टर और आर, यहां से हटा लिया करो ये चीज ना, ऐसे मार्क कर लिया करो कि हाँ ये हमने लिख दिया आर। तो बड़े तो दिखा दिखा लिख गया, सीरीज पैरेलल, ओनली पैरेलल आर ए बी के क्रॉस, दैट इज आर बाई 3 आंसर। इसको सॉल्व करके दिखाऊंगे कितना आंसर आएगा। क्या इस नीचे वाले पार्ट को सेम बताओ करना पड़ेगा क्या? क्या नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करना है? ये यहीं तक समझ गए? किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है मेरे से अभी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी, और अपना नहीं तो होमवर्क ले लो आज। अदरवाइज टेक योर होमवर्क, होमवर्क दे रहा हूं मैं बढ़िया सा आपको। बड़ा कोई डाउट है पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है मेरे को। इफ यू एनी डाउट प्लीज आस्क मी। अब मैं देख रहा हूँ चैट, अभी एक सेकंड रुक जाओ बस, मैं आपको होमवर्क दे दूं एक बार। होमवर्क जरूर ले जाएं बेटा अपना। गाइस कैन यू सी दिस स्क्रीन? प्यारे बच्चों स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? प्यारे बच्चों स्क्रीन देख पा रहे हो, स्क्रीन देख पा रहे हो क्या तुम? हाँ ना में जवाब देना। तो दिस इज योर होमवर्क। कि होमवर्क में है ट्रीट इट टू बी अ डीपीपी, इसको डीपीपी की तरह ट्रीट करो। और भी होमवर्क मिल रहा है, क्योंकि यार देखो तुम्हारे पास 2 दिन है बेटा, ये आपको ना पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएगा, अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं आपको अभी और होमवर्क दे रहा हूं, कोई लीव ना करे। आई एम गिविंग यू सम मोर होमवर्क, प्लीज डोंट लीव, because these are some good questions from for NEET point of view. These are some very good questions from NEET point of view. ठीक है, देखो एक शीट मैंने और दी है तुम्हें होमवर्क के लिए,
ये 4 क्वेश्चन और दिए हैं। जिसको कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकता है, ये हम डिस्कस भी करेंगे क्लास में, ठीक है ना। दिस विल बी डिस्कस इन क्लास ऑल्सो, पर आप फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो टू बी ऑन सेफ साइड। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो टू बी ऑन सेफ साइड, एंड आई विल अपलोड ऑल दिस वैल्यू ऑल दिस थिंग्स इन योर पीडीएफ, जो आप गूगल ड्राइव में एक्सेस कर सकते हो। यू कैन एक्सेस ऑन गूगल ड्राइव ऑल्सो, यू कैन एक्सेस ऑल दिस थिंग्स ऑन गूगल ड्राइव। तो बेटा विल यू ट्राई ना, थोड़ा ट्राई करना सोच समझ के, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के ट्राई करो। और आज के लिए इतना ही है। प्लीज आंसर ऑन दिस पोल, जो पोल आएगा तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर, प्लीज आंसर ऑन दिस पोल। ओ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, पोल चेंज कर देता हूँ। कौन सा पोल आएगा? फीडबैक पोल आएगा, यस। प्लीज आंसर ऑन दिस पोल।